Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. ट्राई किए थे ओरिजिन बिल्डर बनाने का? सर अभी सर ट्राई नहीं किए हैं सर। अच्छा, सर ये कल सर वापस लौट रहे ना सर। सीडी सर लैपटॉप लेके आए नहीं है सर। अच्छा। यस सर। अभी यही रहेगा ना, वापस जाएगा वहाँ बैंगलोर? सर वापस जाएंगे सर। अच्छा। चलिए, जब तक स्टार्ट होता है ये, तब हम लोग क्या करें, लीड को अपडेट करने की कोशिश करें ना। देते फॉर्म को।
चलिए तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं लीड्स को अपडेट करने का। तो लीड्स, इफ वी क्लिक ऑन एडिट, तो ये देखिए ये डेटा हमारे यहाँ पे आ चुका था ना, ठीक है। और यहाँ से हमने डेटा को थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा दिया था, देखिए, ठीक है। तो चलिए लेट अस गो बैक, एक बार फिर ऐसे रिकैप कर लेते हैं इसको, क्या हुआ था नहीं हुआ था यहाँ पे, है ना। तो देखिए ऑब्वियसली वो जो पेज है, ठीक है, क्या नाम था पेज का, एडिट लीड करके, है ना। सॉरी, राउट का नाम एडिट लीड है, बट द पेज इज एडिट लीड। एडिट लीड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो पेज नहीं, हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज गेट लीड, ठीक है, फ्रॉम ये कंट्रोलर है ना, लीड कंट्रोलर से उसको कॉल कर रहे हैं। और इसको हम लोग आईडी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी जा रहा है ऊपर में। ऑलराइट, देन इफ यू गो टू लीड कंट्रोलर, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने गेट लीड बनाया है, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव डन इज आईडी से हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है, आईडी से हमने फाइंड कर लिया उस लीड को, एक पर्टिकुलर लीड को, और उसको हमने इस व्यू को लीड्स डॉट अपडेट जो व्यू है हमारा, उसको हमने पास कर दिया ना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Yes, sir. और ये जो पास होगा इट विल पास एज अ अरे, रिमेंबर, ठीक है, एक अरे की तरह पास होगा। रिमेंबर, ये चाहे हम लोग अरे बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, दे आर नथिंग बट दे आर ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, है ना। पीछे में क्या है, पीछे में सब ऑब्जेक्ट्स है, Yes, sir. ठीक है। अरेज आर ऑब्जेक्ट, मतलब राइट फ्रॉम जावा, है ना, जावा से जो अरेज होता है हमारा, वो ऑब्जेक्ट की तरह इंप्लीमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अरेज ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट, है ना। तो कहीं पे भी आप जाइए, पीएचपी में सर जाइए। तो हाँ, बोले बोले। सर पीएचपी में भी सर ये जावा की तरह एरे को एज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर एज, रहा है या हाँ फिर सी एग्जैक्टली, एज एन सी ऑब्जेक्ट की रहता है, तरह? एज एन ऑब्जेक्ट ही रहता है, ठीक है। ओके तो सर। ओनली सी है असल में, जिसमें देखिए अभी ये फॉर एग्जांपल सी में देखिए स्ट्रिंग्स भी कैसे था, हम लोग सिर्फ कैरेक्टर का अरे से ही बनाते थे स्ट्रिंग्स को, है ना, ठीक है। तो बट सी प्लस में जब यस। जाइएगा, तो जो मतलब ये स्टैंडर्डाइज सी प्लस प्लस था ना, ठीक है, जिसको 1990s में स्टैंडर्डाइज किया गया था, उसमें भी क्या था, हमारे पास में एक स्ट्रिंग नाम का एक क्लास आ गया था, ठीक है, एक स्ट्रिंग नाम का क्लास आ गया था। तो इस क्लास को क्या किया गया यस। था, मतलब स्ट्रिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया था, है ना। और जो हमारा जो डिफॉल्ट जो ये तरीका होता था स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, दैट वाज दिस स्ट्रिंग नॉट कैरेक्टर अरे, है ना, ठीक है। एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट फ्यू डेज एक्चुअली, ठीक है, जब मैं जावा में था, ठीक है। तो क्या सीखने के टाइम में तो यस हम सर। लोग ने भी इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग जावा वे बैक, है ना, जब 2004-5 में जब मैं जावा स्टार्ट किया था मैंने पढ़ाना, तो उस समय में मैं भी क्या करता था, ज्यादातर सी का प्रोग्राम्स को शुरू में ट्रांसलेट करता था, बिकॉज सही मायना में तो ओपी आता भी नहीं था हम लोग को भी, है ना। तो ठीक है, क्लासेस बताते थे, ऑब्जेक्ट्स बताते थे, बट ज्यादातर समय क्या होता, कोई भी टीचर उस समय में भी वो सी का टाइप का ही प्रोग्राम जावा में सिखाना मतलब प्रेफर करता था, तो हम लोग वही करते थे। तो बट कुछ अच्छा बात था उस समय में कि वो अप्रोच अगर नहीं अपनाते थे तो अभी यहाँ तक नहीं पहुंचते थे एक्चुअली, ठीक है। सी व्हाट आई यूज्ड टू डू, ठीक है, मेनी टाइम्स, जैसे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता था, मोटिवेट करता था कि सी में जैसे जो चीज किया आपने, आप जावा में ट्राई कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन सी विल रन हियर, ठीक है। अब जो रन नहीं करेगा उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच होगा, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि अब ये डिफरेंस भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि बुक्स तो हम लोग पढ़ते नहीं थे, और बुक्स में भी इतना डेप्थ में चीजें नहीं दिया होता है ना कई बार, ठीक है। तो जैसे ये कैरेक्टर अरे, जावा आल्सो सपोर्ट्स कैरेक्टर अरे, ठीक है, बट हमारे पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि कैरेक्टर अरे में हम लोग स्ट्रिंग को रीड कर सके, ठीक है। मतलब एक स्पेशलिटी था ना इसमें सी में, कि जब कैरेक्टर अरेज में आप स्ट्रिंग को डालते हैं तो वो ये नल कैरेक्टर को वहां पे डाल दिया जाता है ना, ठीक है। बट जावा में ये सुविधा नहीं था। तो जब मुझे आज भी याद है वो इंसिडेंस, ठीक है, मैं एक ये स्ट्रिंग लेंथ का प्रोग्राम स्टूडेंट्स को करा रहा था, ठीक है। तो आई आस्क्ड देम, आप वो सी वाला ही लॉजिक यहाँ पे यूज करो, यही चीज लगा दो, WHIL वाइल, ठीक है। और उसके बाद में जो भी हमारा अरे है स्ट्रिंग का, ठीक है, तो आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ठीक है, बट इट डिडंट वर्क इन जावा, ठीक है। बट मैं पहले से बोल देता था कि हर चीज जावा में काम नहीं करेगा जो सी का है, बट हमको कहीं ना कहीं सी का नॉलेज को एनहेंस करना है जावा में, ठीक है, वी हैव टू एनहेंस इट इन जावा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज हमने भी ट्राई नहीं किया हुआ था उस समय में, एंड इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं था उस समय में, है ना, ठीक है, या वेब वाज नॉट सो ह्यूज सो बिग, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, स्टैक ओवरफ्लो ये सब जैसा पोर्टल नहीं था उस समय में, ठीक है, या फोरम्स नहीं था। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। तो ट्रायल एंड एरर एक मेथड था कि आप कोशिश कीजिए तो उससे सीखते थे, है ना। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज सीखा। तो जब ये वाला लॉजिक यूज किया तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क इन जावा। हाँ, आप इंटेंशनली कर सकते हैं, ठीक है, बट अगेन मतलब हमारे पास में कोई ऐसा मेथड नहीं था जिससे कि डायरेक्टली, ठीक है, हम लोग इसके अंदर में चीजें डाल सके, है ना, कैरेक्टर अरे में डाल सके, जैसे सी वाज मेड इन सच अ वे ना, या सी प्लस प्लस ऑल्सो हैड फीचर्स फॉर दिस, ठीक है। बट जावा डिड नॉट हैव, बिकॉज जावा में स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हमारे पास में एक क्लास था, ठीक है।
तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए क्लास था, वो क्लास के थ्रू हम लोग क्या करते थे, काम करते थे। प्लस देखिए इसके अंदर में, सी के अंदर में, इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे, ठीक है, तो या तो अगर स्ट्रिंग है तब तो आपके पास में एक फंक्शन था strlen करके, ठीक है, और उसमें आपको पास करना पड़ता था अरे ये स्ट्रिंग को। बट अगर एक इंटीजर का अरे था तो देयर वाज नो नीड, देयर वाज नो वे, एक्चुअली देयर वाज नो वे टू फाइंड आउट उसका ये साइज निकालने का। तो आपको लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगा के क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। या मतलब जो जो साइज आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया ऊपर में, ठीक है, वो उसका मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है। या यू हैव टू कीप सम वेरिएबल टू ट्रैक, है ना, कि कितना मतलब कहाँ तक आपने उसमें डेटा डाला नहीं डाला, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आपको यूज करना पड़ेगा, इंटरनली कोई सुविधा नहीं था, बट जावा हैज गॉट इट, है ना। जावा में कभी भी कोई अरे है आपके पास तो डॉट लेंथ करके, ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर्टी यू कैन से, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप उसका लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, आराम से लेंथ निकाला जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो प्रूव करता है कि इन जावा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से। तो उसी तरह से इवन पीएचपी ऑल्सो, देखिए पीएचपी सब में कुछ कुछ चीजें ऑब्वियसली सी से आया हुआ है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है, विच आर गुड फ्रॉम जावास पर्सपेक्टिव, है ना। देखिए हर प्रोग्रामर को तो एकदम डीप में जाके काम नहीं करना होता है। अच्छा, रिसेंटली हमने एक छोटा सा मतलब ऐसे सर्वे वगैरह किया है ना, कि जैसे स्टूडेंट्स हमेशा पूछता है कि सर व्हाई शुड वी लर्न सी, ठीक है, जब आज इतना जावा और ये सब चीज होता है तो व्हाई शुड वी लर्न सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर स्टूडेंट लर्निंग सी इज वेरी बेनिफिशियल एक्चुअली, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग सी ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, ठीक है, वो देखते हैं पहले हम लोग। एक मिनट ना, सडनली हैंग क्यों हो रहा है। आवाज आ रहा है तुझे? यस सर। फिर स्क्रीन क्यों हैंग हो गया? सर क्या हुआ सर? माउस यहाँ से उधर क्या दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है वहां पे? हाँ सर, अभी दिख रहा है सर अभी। वो 2122 का लाइन हाईलाइट है तो वो भी दिख रहा है अच्छा, सर। यहाँ पे एकदम हैंग हो गया था, एक मिनट, हाँ। शायद क्रोम, आई थिंक क्रोम में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। क्रोम ही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी एक दो दिन पहले से एक अपडेट आया था, उसके बाद से दिख रहा है कि थोड़ा सा अनस्टेबल जैसा कुछ कुछ। एनीवेज, ऑलराइट, तो जैसे, अच्छा, चलिए और एक इश्यू समझ में आया, ये जब भी पावर मतलब उससे नीचे चला जाता है तो शायद, ठीक है, ये भी दिक्कत देता है, होपफुली। चलिए, बीच में नहीं हो रहा था, बट अभी फिर होने लगा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलिए तेरे उसको इशू पता चल गया। चलिए जैसे अभी इसको देखिए ना, तो व्हेन यू सी दिस पेज, ठीक है, पीएचपी, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए सी से बना हुआ है, एंड प्राइमरली सी से बना हुआ है, एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। इफ यू लुक एट अदर लैंग्वेजेस आल्सो, ठीक है, जैसे नोड पे भी अगर आप जाइएगा, एनओडी नोड, है ना, तो यूल सी हियर, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, कॉफी स्क्रिप्ट, तो मतलब यहाँ पे आ गया सी एंड सी प्लस आ गया, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में यू गो टू एनी वन, ठीक है, जैसे जावा में भी जाइए आप, ठीक है, यूल सी, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है टाइपिंग फर्स्ट अपीयर लाइक दिस, ठीक है, वर्जन टाइमर। बट अगर आप लिखिएगा जावा डेवलप्ड इन, किस में डेवलप हुआ था, ठीक है, जावा वाज डेवलप्ड यूजिंग विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आता है गॉस्लिंग डिजाइन जावा विद अ सी एन सी प्लस डिजाइन, नहीं कहीं पे था लिखा हुआ एकदम साफ साफ कि सी एन सी प्लस को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, इसके लिए ना। तो इस जावा डेवलप्ड फ्रॉम सी प्लस, नहीं, ये नहीं चाहिए, कहीं पे था लिखा हुआ कि उसको
अच्छा यहाँ पे जैसे कुछ कुछ बता रहा है, ठीक है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन सी प्लस वाज कंसिडर्ड टू बी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट बट द आइडिया, नहीं नहीं ये फिर दूसरा दूसरा तरफ से चला जा रहा है, मतलब ये लोग बोल रहा है कि कहाँ से आया ऐसा कॉन्सेप्ट ना, वो बोल रहा है, ठीक है, बट समवेयर आई हैड फाउंड इट, है ना, ये शायद इस सेंटेंस हम लोग प्रॉपर्ली नहीं लिख रहे हैं, तो बट समवेयर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डेवलप जावा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो स्टिल वही, हाँ आया, देखिए द वेरी फर्स्ट है ना, कंपाइलर वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम वाज एंड वाज रिटन इन सी, देखिए ठीक है ना, साफ साफ आ रहा है यहाँ पे, वाज रिटन इन सी using some libraries from C++, है ना, ठीक है, so today the Java compiler is written in Java whereas the JRE is still written in C, देखिए ना, ठीक है ना, तो मतलब C का आज भी वैल्यू है, अगर बहुत कोर कंपोनेंट्स आपको तैयार करना होता है देन यू हैव टू यूज सी ओनली, ठीक है, जहां पे आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करना है तो यू हैव टू यूज सी, है ना, तो लाइक दैट ये डिस्कशन हमने किया हुआ था, ठीक है, तो चलिए एनीवेज, ऑलराइट, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अरेज आर नथिंग बट दे आर ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है, तो चलिए इसको हमने ये गेट लीड फंक्शन से क्या किया, हमने फाइंड आउट किया वो डेटा को, जो पर्टिकुलर एक लीड था उसको फाइंड आउट किया, बिकॉज हमको उस लीड को अपडेट करना है, ठीक है, तो उसको हमने फाइंड आउट किया एंड देन वी सेंड दिस, है ना, ठीक है, टू दिस लीड्स डॉट अपडेट, अपडेट को हमने भेज दिया, ठीक है, एंड विद द डेटा, है ना, विद द डेटा हमने उसको भेज दिया, चलिए, तो जो कि यहाँ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है, सीधा सीधा हम लोगों ने इसको भी डिस्प्ले कराया, अरे को भी, तो आ रहा है, ठीक है, तो देखिए जैसे आपने ये भी बोला था कि जेसन की तरह लग रहा है, ठीक है, तो जेसन इज आल्सो नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट इज आल्सो अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है, इट इज आल्सो अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है, और अरेज भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है ना, ठीक है, तो चलिए, तो अभी बाकी का डिटेल्स भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं ऊपर से, है ना, ठीक है, और सब डिटेल्स यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टिल थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है, alright anyways let us come to leads.plate, और कुछ जो पीछे में चल रहा है, चलिए एक ब्राउजर के इंस्टेंस को मैंने बंद कर दिया, आई थिंक होपफुली चलना चाहिए ठीक से, ऑलराइट, तो लेट्स कम टू leads.blade.php, और यहाँ पे मार्कअप में कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग, नहीं नहीं ये तो ठीक था मेरे ख्याल से, यहाँ से तो हम लोग जा रहे थे किस पेज में, एडिट लीड वाले पेज में जा रहे थे ना, तो एडिट ये अपडेट ये वाला था हमारा, अपडेट डॉट प्लेट, तो देखिए यहीं पे हमने यहाँ पे H3 में तब तक ऐसे डिस्प्ले कराया था, तो नाउ वी डोंट नीड दिस, लेट अस रिमूव इट, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ओके, तो यहाँ पे आईडी हमने डाल ही दिया ऑलरेडी, ठीक है, फर्स्ट नेम डाल दिया हमने, उसके बाद में ये है मिडिल नेम का, ठीक है, तो लेट अस पुट मिडिल नेम आल्सो ओवर हियर, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, मिडिल नेम, दिस वन वाज लास्ट नेम, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, फाइनली ईमेल, ऑलरेडी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे, ओके, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया कहीं पे, देख लेते हैं ये वाला कहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, आने को आ रहा है बट ये साथ में div पता नहीं क्या क्या लिखे आ जा रहे हैं, विल हैव टू चेक दैट, है ना,
चलिए देख लेते हैं ये क्यों इश्यू आ रहा है। अच्छा, फॉर अ व्हाइल, ठीक है, इसको मैं एक बार बंद करके फिर स्टार्ट करूंगा। आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है क्रोम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। ऑलराइट, इसको मैंने बाहर डाल दिया यहाँ पे सबसे पहले तो, और कोटेशन बंद नहीं कर रहे हम लोग कहीं पे भी। कोटेशन हम लोग नहीं बंद कर रहे, इसीलिए वो ओके। ब्राउजर एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। कोई ना कोई दिक्कत क्रोम में ही लगता है। ऑलराइट, ठीक है, अब आता है सही से ना। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न, ठीक है। तो शायद ये अभी तक प्रोग्राम नहीं हुआ ये वाला सबमिट, तो नाउ वी हैव टू लर्न अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करना हो हमको, जैसे मान लीजिए फोन नंबर या तो अपडेट करना है, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे 60 था फोन नंबर में, तो वी हैव टू अपडेट दिस एंड वी हैव टू सबमिट इट। या से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ है, ठीक है, इसमें ना, तो इसको अपडेट करके हम लोग को सेव करना है, तो ये सेव हो जाना चाहिए। तो लास्ट में 60 है, एंटर दबाते हैं, तो अभी तक तो हमने, देखिए वापस यहाँ तो आ गया है ये एक्चुअली में, ठीक है, इट हैज कम हियर, सबमिट तो दिख रहा है। बट देखिए अभी तक फोन नंबर वही है, देखिए 58 एंड फोन नंबर हैज नॉट चेंज। तो लेट्स गो टू एडिट वंस अगेन। तो देखिए फोन नंबर वही है, तो अभी तक क्या हुआ, चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे ना, ठीक है, चेंजेस नॉट हैज नॉट टेकन प्लेस। तो अभी अपडेट करने का हम लोग कोड लिखना पड़ेगा, रिमेम्बर, ठीक है। तो फिर से जब आप फॉर्म का डिटेल सबमिट कीजिएगा तो कंट्रोलर के किसी मेथड में जाएगा, है ना। तो ये सीक्वेंस समझ लीजिए पहले, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द Yes. सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कि जब भी Yes, हमारे sir. पास एक फॉर्म होता है ना, तो अब देखिए यही इशू था हमारा पीएचपी में, कि हम लोग जैसे ये फॉर्म है अभी हमारे पास में, ठीक है, एडिट लीड वाला, और इसी फॉर्म से बेसिकली हम लोग सेंड करे, देखिए है ना, यहाँ पे स्टोर लीड्स करके एक हमने राउट बनाया। तो जो नॉर्मल पीएचपी होता था ना, जब हम लोग नॉर्मल पीएचपी में काम करते, तो Yes, यहाँ sir. पे हम लोग, ठीक है, कोई भी यूआरआई दे सकते थे, ठीक है। दैट वाज द Yes, लिमिटेशन, sir. ठीक है, दैट वाज लिमिटेशन। अब आई डोंट नो हु थॉट अबाउट दिस, ठीक है, किसने पहली बार सोचा होगा इसको, जब एमवीसी मतलब, तो अब उसका पूरा रूट में जाना पड़ेगा हम लोग को, कि हुएवर आस्क्ड, सर तो उसके यहाँ लिए पे मैं सर सेलिंग, हाँ URI या बिल्कुल, सर वो एड्रेस हम हाँ नहीं दे सकते थे सर, जैसे फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू जो आप स्टोर लीड दिए हैं। हाँ, पहले ये नहीं दे सकते थे हम लोग, ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं हम्म। था हमारे पास में, तो इसी के लिए तो ये राउट फाइल बनाया गया है ना, कि ये मैपिंग करता है ये वाला यस। फाइल जो है हमारा, ठीक है। तो ये जो यस स्ट्रिंग है, सर। ठीक है, देखिए ये स्ट्रिंग के साथ में एक एड्रेस को ये मैप कर देता है, ठीक है। तो दैट एड्रेस में भी, ठीक है, एड्रेस ऑफ अ पेज, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है वो, या जैसे एक कंट्रोलर का मेथड भी है, उसको भी हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज के साथ मैपिंग कर सकता है। अब हाँ, उसके पीछे में पूरा एक जाल बुना गया है, देखिएगा ओओपी को यूज करके ना, ठीक है। दे हैव क्रिएटेड अ होल फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है, उससे ही काम कर रहा है सब चीजें, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत हम लोग भी सक्सेसफुल हुए थे जब हमने अपना फ्रेमवर्क छोटा सा बनाया था ना, एक फ्रेमवर्क, तो वहां पे भी वी वेर अ बिट सक्सेसफुल इन डूइंग दिस, ठीक है, ये हम लोग ने भी किया था वहां पे, ठीक है। बट जो बेसिक जो प्योर पीएचपी होता है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, उसमें यस आप सर। सिर्फ आप एक, है ना, पेज का या स्क्रिप्ट का यहाँ पे एक यूआरएल लिख सकते हैं, मतलब एक फाइल का नाम यहाँ पे दे सकते थे, है ना। दैट वाज द थिंग, ठीक है। तो अब
यहाँ पे हम लोग एक राउट का नाम दे सकते हैं। अब राउट में बी लिंक टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, रिमेंबर, ठीक है। राउट या तो एक पेज से डायरेक्टली लिंक हो सकता है, या किसी फाइल से लिंक हो सकता है, ठीक है, या किसी ये एक क्लास का मेथड से भी लिंक हो सकता है। देखिए, तो वी वांटेड दैट है ना, कि एक क्लास का मेथड से लिंक हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता था। तो ये हो सकता है। तो अभी ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक राउट क्रिएट किया हुआ है स्टोर लीड्स के नाम से, ठीक है, स्टोर लीड्स के नाम से, और ये अपडेट वाला है। तो स्टोर लीड्स के नाम से देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि वेब में जाते हैं और स्टोर लीड्स के नाम से जो होगा, ये तो मेरे ख्याल से वो वाला होगा, नया वाला का होगा, ठीक है ना। हमको एक अपडेट का बनाना होगा एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट फॉर अपडेट आल्सो। तो ये वाला जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने वो फॉर्म को कॉपी पेस्ट किया था, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, ये तो न्यू के लिए है ना, दिस इज फॉर न्यू। बट अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग को एग्जिस्टिंग वाला को जाके अपडेट करना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वाला को जाके अपडेट करना है। तो फॉर दैट देखिए, हमको न्यू तो क्रिएट नहीं करना होगा, हमको एक पुराना वाला को ही क्वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू क्वेरी एन ओल्ड वन, और उसी ओल्ड वाला को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को सेव कर देना होगा। बाकी सब कोड वैसे ही होगा, बस फर्क यहाँ पे आएगा, ठीक है, फर्क यहाँ पे आएगा, इस जगह में फर्क आना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट, लेट अस सी इट, ठीक है, कैसे करेंगे। तो एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, लेट अस क्रिएट अ फंक्शन अपडेट लीड के नाम से। ये सिंपली अपडेट के नाम से बना सकते हैं। तो पी यूपीएल से पब्लिक फंक्शन अपडेट। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमको वो फॉर्म का डेटा चाहिए होगा, तो whenever we need form data you have to, ठीक है, create, ठीक है, एंड रेफरेंस ऑफ दिस क्लास, रिक्वेस्ट का एक, सॉरी हाँ, रिक्वेस्ट का एक रिक्वेस्ट बना देना होगा इस तरह से। अब बाकी कोड एकदम लगभग सेम होगा, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट वी कैन सेव सम टाइम, ठीक है। बस खाली यहाँ पे, ठीक है, सी चेंज दिस, ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम लोग, है ना, विल चेंज दिस। तो इसमें बेसिकली यही लिखना होगा हमको, यही लाइन लिखना होगा, ये वाला, क्योंकि इसी से हमने एक पर्टिकुलर लीड को सर्च किया था। तो दैट विल डू हियर, ठीक है। और ये आईडी हम लोग कहाँ से मिलेगा, ये रिक्वेस्ट आईडी से मिल जाएगा हम लोग इजीली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ से मिला था, पैरामीटर से मिला था। अभी पैरामीटर के रूप में हमको सिंपल सा वैल्यू नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, पैरामीटर के रूप में हम लोग को एक रिक्वेस्ट मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो उसी रिक्वेस्ट के अंदर में आईडी मिल जाएगा, बिकॉज इफ यू लुक एट द फॉर्म, फॉर्म हैज गॉट आईडी, है ना, देखिए फॉर्म के पास में आईडी है ऑलरेडी, ठीक है। तो यही आईडी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को वो जो ऊपर वाला लाइन है वो डाल देना होगा, कि लीड जो हमारा मॉडल क्लास है, रिमेंबर, ठीक है। तो मैं ये वर्ड यूज करूंगा, मॉडल क्लास, इट्स अ क्लास, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द लीड्स मॉडल, है ना, मतलब लीड जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा क्लास जो एक टेबल, एक डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग मॉडल बुलाते हैं, रिमेंबर दैट, है ना। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि एक क्लास जो कि एक डेटाबेस का टेबल को रिप्रेजेंट करता है, या हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग मॉडल बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीड हमारा क्लास है, वो लीड्स टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है डेटाबेस में, ठीक है। तो अभी जो लीड क्लास है उसके अंदर में एक मेथड है फाइंड नाम से, ठीक है, वो ये आईडी पे फाइंड करता है, याद रखिएगा ऑलवेज, है ना, ठीक है। अगर आपका क्राइटेरिया दूसरा है, ठीक है, अगर आपको आईडी से फाइंड आउट नहीं करना है, इफ यू क्राइटेरिया समथिंग एल्स, देन यू हैव टू यूज अ मेथड कॉल्ड वेयर, ठीक है, वेयर में हम कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड, उसके बाद में हम लिखेंगे REQUEST रिक्वेस्ट का आईडी। तो ऐसे करके हमको एक एग्जिस्टिंग लीड मिल जाएगा, ठीक है, और फिर हम उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द न्यू इन्फॉर्मेशन वी कैन अपडेट इट एंड फाइनली सेव। तो देखिए, कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं दोनों में, ठीक है, बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, ये चेंज हो गया ना, मतलब ओनली दिस लाइन हैज चेंज। इनफैक्ट बाद में हम चाहने से और स्मार्टली बना सकते हैं, तो देखना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू सी द ट्रेड ऑफ, कि ऐसा लिखने से ज्यादा फायदा होगा या वैसा लिखने से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। कि हम एक इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन मतलब आपको ये लाना पड़ेगा, मतलब समथिंग फ्रॉम द फॉर्म, एक एक्स्ट्रा डेटा आपको लेके आना पड़ेगा, जिससे कि ये डिटरमाइन हो सके कि अपडेट वाला फॉर्म है या नया वाला फॉर्म है ना, ठीक है। तो इफ यू कैन ब्रिंग सम डेटा फ्रॉम देयर, कोई भी हो सकता है, एक फील्ड हो सकता है वहां से, अगर हम कोई फील्ड या कोई डेटा वहां से लेके आ जाए जो ये हमको बता दे कि जो ये डेटा है ये नया फॉर्म से आ रहा है या एग्जिस्टिंग फॉर्म से आ रहा है, ठीक है, या अपडेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इफ दैट यू कैन ब्रिंग, तो उससे क्या हो जाएगा, हम एक इफ एल्स लगा के एक ही मेथड से यहाँ पे काम चला सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज द सेम मेथड, है ना, हो सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा रिपीटेशन आपका कम हो जाएगा, मतलब ड्राई विल बी लेस, बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों केस में इसी का फर्क है, इसी लाइन का, है ना। तो व्हेन इट इज न्यू, देन यू हैव टू, मतलब ये जो हमारा लीड रेफरेंस है इसके अंदर एक नया लीड आ जाएगा, है ना, ठीक है। बट अगर, ठीक है, एग्जिस्टिंग है, पुराना है, तो उसमें क्या होगा, लीड के अंदर में हमको एक एग्जिस्टिंग डेटा डालना होगा, देखिए, ठीक है, वी हैव टू पुट एन एग्जिस्टिंग डेटा, है ना, ठीक है, दैट विल बी द डिफरेंस, ठीक है, दैट विल बी द डिफरेंस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ऑलराइट, सो तो इसको टेस्ट कर लेते हैं अभी, अभी टेस्ट करके देख लेते हैं कि हाँ सही मायना में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, लेट अस ट्राई इट आउट।
अगेन ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज मेरे ख्याल से मिडलवेयर में शायद जा सकता है। ठीक है, तो देखिए रिफैक्टर दिस हमने बोला था, तो एक और काम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक ये डाल देते हैं, मे बी बाय यूजिंग MIDTLE मिडलवेयर। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आई पुट अ पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग को टेस्ट करना होगा, ट्राई करके देखना होगा। ठीक है ना, ये ऊपर में मेंशन कर देते हैं कि हमको याद रहेगा, क्योंकि बार बार हम लोग आएंगे ये सब चीज में, तो विल रिमेंबर इट। ठीक है, विल रिमेंबर इट, क्योंकि ऑलरेडी देखिए हम लोग आ रहे हैं इसमें हमेशा, तो विल रिमेंबर इट, और हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। या जैसे अभी भी जो बात मैंने बोला ना वो इफ एल्स लगा के, तो वो भी देखेंगे। अभी हमारे पास में एनरोलमेंट का मॉड्यूल है। ठीक है, वी डू हैव एन अकाउंट्स मॉड्यूल आल्सो। ठीक है, तो बाद में अगर कुछ ऐसा हमको, तो एक ये वर्जन हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है ना, देन हम एक दूसरा वर्जन भी ट्राई करेंगे। विल गो टू एनरोलमेंट, एनरोलमेंट में हम ट्राई करेंगे जो अभी मैंने बोला था ना, कि ये वाला, कि एक इफ एल्स लगा देंगे हम लोग बीच में, एंड विल सी दैट। ठीक है, बाय यूजिंग इफ एल्स अगर पॉसिबल होता है तो दैट इज वेल एंड गुड, दैट विल बी नाइस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोड रिपीटेशन कम होगा हमारा। ठीक है, तो रिमेंबर DRY ड्राई, तो ड्राई नहीं होगा वहां पे, है ना, तो बेनिफिट होगा। सिमिलरली ठीक है, कि ये सब लाइंस पे हम लोग काफी रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सब लाइन में हम लोग काफी रिपीट करना पड़ रहा है, ये वाला देखिए हर जगह रिपीट करना पड़ रहा है। यस तो सर। इसके लिए है ना, तो एक काम किया जा सकता है कि दे समथिंग कॉल्ड मिडलवेयर। रिमेंबर, ठीक है, मिडलवेयर मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो एक राउट पे जाने से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है ना। एक राउट पे जाने से यस पहले सर। हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो असल में देखिएगा, ये हमको चाहिए होता है व्हेन वी आर गोइंग टू दिस राउट, है ना। जब भी हम लीड्स वाले पेज में जा रहे हैं ना, तो हमको सारा लीड्स लेके जाना होता है, तो एक ही लाइन तो लिखना है तो ना। सर लीड से पहले मतलब फिर कैसे एग्जीक्यूट होगा जो मिडिलवेयर का आप बोले? वो राउट में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी तो मैं डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमने किया नहीं अभी यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंटेशन ही दिखा देता हूँ मैं अभी फिलहाल आपको। ठीक है, तो ये LARAVL मिडलवेयर, तो यूजुअली सेशन का वैलिडिटी चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर केस में, वो एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, बट अभी हमको एक नया एग्जांपल मिल गया यहाँ पे। ठीक है, कि कुछ पेजेस ऐसा हो सकता है हमारे पास में, तो जिसको पहले से कुछ, जब जब भी देखिएगा आपको कुछ प्री प्रोसेसिंग चाहिए होता है ना, ठीक है, तब मिडलवेयर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये ज्यादातर मतलब यहाँ पे इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, मिडलवेयर प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मैकेनिज्म फॉर इंस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग HTTP रिक्वेस्ट, है ना, एंटरिंग योर एप्लीकेशन करके, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, यूजर को ये कर सकते हैं। ठीक है, बट आई थिंक ये इतना में लिमिटेड नहीं है। जैसे नॉर्मली मुझे यही एक एग्जांपल मिलता जाता है। ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन वाला, कि इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि एक वैलिड यूजर है कि नहीं है। ठीक है, अगर वैलिड यूजर है तभी पेज सर्व किया जाए। ठीक है, अदरवाइज पहले एक मैसेज आ जाए कि आप लॉग इन कीजिए। ठीक है ना, तब जाके आपको ये पेजेस मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए, जैसे सबसे पहले तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एक क्लास बन जाएगा अगेन। ठीक है, व्हेन यू क्रिएट इट, देखिए क्लास बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, एंड इन द क्लास यू कैन टाइप व्हाटएवर यू वांट टू, देखिए ना पूरा प्रोग्राम लिखा जा सकता है, जो भी प्रोग्राम है। ठीक है, हाँ, इट विल हैव सम स्पेशल फंक्शंस, जैसे यहाँ पे देखिए हैंडल नाम का एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है ना, रिमेंबर, तो इट हैज स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, और उसके बाद में जाके देखिएगा, इसको जोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक राउट के साथ कैसे जोड़िएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे ये राउट के साथ जोड़ा जा रहा है एक्चुअली में, है ना। ठीक है सर, ये तो पहले रजिस्ट्रेशन है, दिस इज रजिस्ट्रेशन है। देखिए यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा मिडलवेयर को, अलग टाइप का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, जैसे ग्लोबल मिडलवेयर है। ठीक है ना, तो ये ग्लोबल मिडलवेयर जो होता है वो हर रिक्वेस्ट से पहले होगा। ठीक है, तो जनरली वो जो यूजर वैलिडेट करने का जो बात है, ठीक है, वो तो ग्लोबल ही होना चाहिए, बिकॉज लगभग लगभग हर पेज में उसको टेस्ट करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट फ्यू, दे में भी फ्यू पब्लिक पेजेस। ठीक है, जिसमें कोई भी जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे पेजेस में मान लीजिए हमको वैलिडेशन नहीं चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी का जो पेजेस होगा उसमें हम वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर राउट को आप मिडलवेयर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी दिया होगा कि देखिए, तो ये हम लोग को मेनली सीखना है, ये वाला बात। ठीक है, कि बिफोर गोइंग, ठीक है, बिफोर गोइंग टू अ, ठीक है, राउट, हमको क्या करना है, हमको एक दूसरा प्रोग्राम रन करना है। देखिए, ठीक है, वी हैव टू रन अ डिफरेंट प्रोग्राम, रिमेंबर ना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इनफैक्ट मल्टीपल मिडलवेयर्स पे रन किया जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे है ना, दे आर रनिंग मल्टीपल मिडलवेयर्स ऑल्सो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सुन विल ट्राई इट आउट। ठीक है, हम बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक, है ना, तो इसको, क्योंकि क्लास में ट्राई नहीं करेंगे, ट्रायल एरर क्यों करेंगे क्लास में ना। ठीक है, क्लास में दिखाई दूंगा, तो आई ट्राई इट सेपरेटली। ठीक है, इसमें मैं कोशिश करके देख लूंगा उसको, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मिडलवेयर से अच्छा हो सकता है काम, है ना। ठीक है, बिकॉज देखिए हमको वो पेज मिल रहा है थ्रू अ राउट। ठीक है, ये जो हमारा पेज है जब हम लीड्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो दिस पेज, ठीक है, एक राउट दे रहा है। ठीक है,
और हमको मतलब इस पेज में ये डेटा के साथ आना होता है, ठीक है, विद दिस डेटा वी हैव टू कम टू दिस पेज। तो अगर हमने प्रॉपरली राउट को डिफाइन की, मतलब ये जब हम इस राउट पे आ रहे हैं तो मिडलवेयर से अगर हम कुछ डेटा लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आई थिंक इट विल बी फाइन, ठीक है। विल हैव टू चेक द मैकेनिज्म विद इट इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, बिकॉज जनरली आप वहां पे कुछ प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, बट उसका जो रिटर्न है वो रिटर्न कैसे मिलेगा, दैट वी हैव टू चेक एक्चुअली, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक। तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो होना चाहिए। तो अगर वो हो जाएगा तब तो हमको ये बार बार जो, देखिए, ये भी कोई बुरा तरीका नहीं, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर वे, हम लोग कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला ना, आजकल मेरा आदत हो गया है कि साफ सुथरा कोड लिखने का, ठीक है, और उसके बाद में एफिशिएंट कोडिंग करने का मेरा वो हो गया, ठीक है, आदत हो गया है कि ऐसा कुछ किया जाए जो कि सेंट्रलाइज हो कहीं पे, सो दैट इन केस इन फ्यूचर इफ वी हैव टू चेंज समथिंग, है ना, ठीक है, तो हम एक जगह जाके चेंज करें, अलग अलग जाके चेंज करने का जरूरत नहीं पड़े हम लोग को, है ना। जैसे अभी देखिए कि सपोज इफ कुछ चेंज आता है, ठीक है, कुछ चेंज आता है हमारा यहाँ पे, ऐसा चेंज होता है जो ये तीनों को अप्लाई करेगा, मतलब ये इस केस में हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी चेंज चाहिए होगा, विल नीड अ चेंज हियर आल्सो एंड विल नीड अ चेंज हियर आल्सो, ठीक है, ये तीनों जगह में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। देयर में भी अदर प्लेस आल्सो, यहाँ पे भी देखिए इसमें भी हो सकता है चेंज करना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। तो इन सच ए केस, ठीक है, तो चलिए ये तो डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, ये तो एक सिंगल हम लोग फाइंड कर रहे हैं हियर, है, ठीक है, वी आर फाइंडिंग सिंबल सिंगल वन, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये तीन स्टेटमेंट को देखिए, ये तीनों सेम है, देखिए ये वाला और ये वाला, ये तीनों एकदम सेम है ना, ठीक है, दे आर सेम एक्चुअली, ठीक है। तो ये परेशानी आ जाता है, ये परेशानी आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, चलिए सडनली कुछ दिमाग में आया, ठीक है, तो एक मैं ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पी यू बी एल आई सी पब्लिक एफ यू एन सी टी एन फंक्शन, ठीक है, और आर ए टी एन रिटर्न और अंडरस्कोर एल ई ए डी एस लीड्स कर देते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं ऐसे लिख दूंगा आर ए टी वन रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, लेकिन बात एक ही हो जाएगा, बात एक ही हो जाएगा, मतलब उस फंक्शन को कॉल करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, कॉलिंग दैट फंक्शन विल नॉट सॉल्व द पर्पस एक्चुअली। तो चलिए छोड़िए इसको, रहने दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव टू ट्राई दैट। उससे एक अच्छा बात भी होगा कि वो मिडलवेयर वाला हम लोग भी सीख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मतलब एक केस में आप काम कीजिएगा तो उतना प्रैक्टिस नहीं होगा जितना दो केसेस में हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम हैविंग टू केसेस। तो एक तो वो यूजर का मैं सेशन भी उससे चेक करने की कोशिश करूंगा, है ना, बिकॉज ज्यादातर उसी में इस्तेमाल होता है हमारा मिडलवेयर, ठीक है। तो विल ट्राई दैट, रिमेंबर, ठीक है, विल ट्राई दैट। और दूसरा हम लोग कोशिश करेंगे इसमें भी, अभी जो मैं बोल रहा था कि ये डेटा अगर हम लोग मिडलवेयर से ला सके उस फॉर्म में, तो इट विल बी नाइस, इट विल बी फाइन, है ना, ठीक है। देखिए अभी एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां पे इतना जगह में इस चीज का जरूरत पड़ा है, ठीक है। तो व्हेन यू आर मेकिंग अ मच बिगर एप्लीकेशन, मे बी देखिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा वहां पे। तो अगर उस केस में अगर कुछ ऐसा मिल जाए हम लोगों की सिंगल पॉइंट से अगर कुछ कर सके तो वेरी मच फाइन, वेरी मच, ठीक है, गुड, है ना। तो चलिए पहले तो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं कि जो हमने ये लिखा है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वेदर हमारा डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, लेट अस ट्राई दैट आउट। तो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस गो टू एडिट। चलिए देन लेट अस चेंज मेक चेंजेस, जैसे ये वाला 60 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एंड सबमिट करते हैं। तो अगर ये हो गया तो हमारा काम हो गया। तो देखिए यहाँ आ गया, बट स्टिल देखिए 58 है, ठीक है, इट इज नॉट गेटिंग चेंज एक्चुअली, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। एक बार रिफ्रेश करके भी देखिए, कंटिन्यू, तो नहीं, चेंज नहीं हो रहा है। फिर से एडिट में जाते हैं, तो नहीं, नथिंग हैज चेंज एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब हमारा कोड काम नहीं किया, ठीक है, तो वो कोड हैजंट वर्क एक्चुअली, कोड काम नहीं किया। तो बाकी सब चीज़ ठीक है मेरे ख्याल से, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, मे बी हम लोगों ने ये सही नहीं किया होगा, कहीं हो सकता है, ठीक है। तो विल हैव टू चेक फर्स्ट कि यहाँ पे एक बार इको करके देख लेते हैं कि वो जो रिक्वेस्ट आईडी है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, लेट अस चेक इट आउट। रिक्वेस्ट से जो आईडी आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ से अभी भेजते नहीं, इसमें है ना, उस पेज में भेजते नहीं है, इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं एक पेज में, इको अपडेटेड करके, सॉरी, क्योंकि हम लोग एक पेज चाहिए जहाँ पे ये भी दिख जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ये भी दिख जाए तो अच्छा रहेगा। बैक, एडिट, 60, सबमिट। तो नहीं, अभी भी वहीं चला गया, अभी भी वहीं पे चला गया ऑल तो।
लीड कंट्रोलर अपडेट, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है, सब ठीक है मेरे ख्याल से। एक बार मैं वापस इसको ठीक कर देता हूँ सबको। देखिए हुआ क्या है कि अभी तक मैंने इसका राउट चेंज ही नहीं किया ना, सी वी हैव, ये अपडेट तो कर दिया हमने, ठीक है। बट अगर आप यहाँ के देखिएगा, अभी भी हम लोग स्टोर लीड्स में जा रहे हैं, ठीक है, ये तो नया क्रिएट करता है ना, ठीक है, दिस इज फॉर क्रिएटिंग न्यू। अच्छा एक और चीज करते हैं हम लोग पहले, मेरे ख्याल से बहुत सारा इशू क्रिएट हो गया होगा हमारे टेबल्स में, पहले टेबल्स पे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इशू कुछ क्रिएटेड होगा टेबल में, लेट्स सी। डैश यू 201 डैश पी, हमारा एप्लीकेशन का नाम है SHL स्कूल अंडरस्कोर 2201 शो टेबल्स। तो अगर एनरोलमेंट को देखूं मैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ANROLLMENTS एनरोलमेंट्स है ना, ये देखिए जो मेरा डर था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दो तीन तो दिख रहा है। अच्छा हम लोग अपडेट कर रहे थे, सॉरी ना, वी वर अपडेटिंग लीड्स में, तो लीड्स चेक करते हैं। तो ये देखिए, तो बार बार अजय यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए बार 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 यहाँ पे अजय आ जा रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वो सेव हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा